वेलकम बैक। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट दें कि बजट मंजूरी से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली तय कर ली है। वफाकी काबीना का हफ्तावार इजलास कल मंगल को ना बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़रा और अरकान असम्बली को पार्लियामेंट में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। इसी पर बात करेंगे और मज़ीद भी डिटेल्स हासिल करेंगे। अहम खबर हमारे नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। बजट मंजूरी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की मौसर हिकमत अमली तय। वफाकी काबीना का हफ्तावार इजलास मंगल को ना बुलाने का ये फैसला जो कि सामने आ पाया है। वज़ीर आज़म ने वज़रा और अरकान असम्बली को पार्लियामेंट में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। तो ये कुछ अहम हिदायत वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जारी की गई है। इससे मुतालिक हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। बजट मंजूरी से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने एक मौसर हिकमत अमली तय कर ली है। वफाकी काबीना का हफ्तावार इजलास कल मंगल को ना बुलाने का ये फैसला जो कि सामने आया है। चूंकि अब वफाकी काबीना का इजलास तलब नहीं किया गया है, इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये हिदायत अरकान को जारी की गई है कि वो ज़रूर शिरकत करें असम्बली इजलास में और अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मतीन हैदर, लग रहा है एक मौसर हिकमत अमली तय कर ली गई है हुकूमत की जानिब से। जी बिल्कुल, देखिए मौसर हिकमत अमली और इसी वजह से वफाकी काबीना का इजलास जो है वो मुलतवी किया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। और इस हवाले से जो हुकूमत के ऊपर जितने ताबड़तोड़ अपोजिशन की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है, वज़ीर आज़म इसका भी कौमी असम्बली में मौसर अंदाज में जवाब देंगे। जी ये हफ्तावार इजलास जो कि काबीना इजलास होना था मतीन साहब, ये इंतहाई अहम निकात पर मुश्तमिल होना था यकीनी तौर पर। अब ये इस इजलास को कब तक के लिए मुलतवी किया गया है और नेक्स्ट वफाकी काबीना इजलास कब होगा? जी देखिए, जो अगला वफाकी काबीना का इजलास है वो वज़ीर आज़म की सवाबदीद के ऊपर है और वज़ीर आज़म जब चाहें इसी हफ्ते भी वो रख सकते हैं, लेकिन ये वज़ीर आज़म की मसरूफियात को मद्देनजर रख कर अगला काबीना का इजलास उसकी तारीख का तयन किया जाएगा। अब इम्कानात इसी बात के हैं कि शायद वीकेंड के आखिरी दिनों में यानी जुमरात या जुमे को भी काबीना का इजलास बुलाया जा सकता है। ताहम सर-ए-दस्त कल काबीना के इजलास को मुलतवी करने की वजह वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लिमानी मसरूफियात हैं और वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए मतीन हैदर। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें कि सिंध में औलिया अल्लाह की दरगाहें कोरोना केसों में कमी के बाद खोल दी गई। हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर भी नौबत बजने लगी है। फैज़ अली ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सखी कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुकर्रर वक्त पर अज़ान फजर से पहले ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। दरगाह खुलते ही ज़ायरीन और शहरियों की बड़ी तादाद दरगाह पर हाजिरी देने पहुँच गई। आशिकाने कलंदर ने खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस सिंध भर के तमाम मज़ारात समेत अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार भी चौथी मरतबा 28 मार्च को ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया था। हमारी इबादती गाह है, हम यहाँ पे आके इबादतें करते हैं। जो ये वबा आई हुई है यहाँ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फैली हुई है ये कोरोना वबा, इनके लिए भी यहाँ पे हम आके दुआएं मांगते हैं, मौला आप इनको ख़त्म करें। अल्लाह ताला के फजल और करम से और अवाम के दुआओं से परवरदिगार ने बड़ी रहमत के दिखा कि अब इस वक्त दरबार आलिया खुल गया है और बड़ा अच्छा इंतजाम है, बहुत खुशी हुई है। आज 3 माह बाद महकमा औकाफ सिंध की जानिब से लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को जारी करदा सरकारी SOPs के तहत आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। दरगाह खुलने से मुख्तलिफ शहरों से आने वाले अकीदतमंद ज़ायरीन, शहरियों और मुकामी दुकानदारों में खुशी की लहर छा गई। दरगाह पर हाजिरी के मौके पर कोरोना SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है।
تو ناظرین، جہاں پر پابندیاں اٹھا دی گئی ہیں وہاں پر بھی خیال رکھیں کہ تمام تر SOPs کو اپیل کرنے کی اپیل جو کہ سامنے آئی ہے کہ SOPs کو مکمل طور پر انہیں فالو کیا جائے۔ محکمہ اوقاف سندھ کے حکم نامے کے مطابق سندھ بھر میں اولیاء اللہ کی تمام درگاہیں زائرین کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر پھر سے زائرین امڑ آئے۔ عقیدت مندوں نے عارفانہ کلام گانا شروع کر دیا۔ مزار میں داخل ہونے والے زائرین کو ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہوگا۔ مزار کے اطراف سینیٹائزر گیٹ بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ بھٹشاہ میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر کافی سنانے والے پہنچ گئے اور زائرین کی بڑی تعداد پھر سے کیف و سرور کے عالم میں پہنچ چکی ہے۔ بتا رہے ہیں جمن چوہان۔ جی جمن چوہان۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور جمن چوہان سے مزید بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کلام سنانے والے ایک بار پھر سے پہنچ گئے ہیں۔ عارفانہ کلام سنانے کا ایک بار پھر سے سلسلہ جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد پھر سے کیف و سرور کے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ بھٹشاہ میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر عارفانہ کلام سنانے کا یہ سلسلہ ایک بار پھر سے جاری ہو چکا ہے۔ جی جمن۔ دیے گئے تھے جس کے جی بالکل، سندھ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے بعد جو ہے بند درگاہیں کو آج کھولنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ سندھ حکومت کی جانب سے جو احکامات دیے گئے تھے جس کے بعد حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مزار کو کھولا گیا ہے۔ ہم اس وقت حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مزار پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں جو زائرین وہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مزار پر پہنچ رہے، پھولوں کی چادریں چاری جا رہی ہے اور خوشی کا سما جو ہے لوگوں میں چھایا ہوا ہے۔ جو مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہے، شاہ کا کلام جو ہے وہ سنا جا رہا ہے۔ سیکورٹی کی بات کی جائے تو سیکورٹی انتہائی سخت کی گئی، داخلی خارجی راستوں پر پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، CC کیمرہ سے جو ہے نگرانی کی جائے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی رسمات کی بات کی جاتی ہے تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی رسمات ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ زائرین میں جو ہے وہ زیادہ تر خوشی کا سما دکھائی دے رہا ہے۔ جو بچے، بزرگ، جو خواتین ہیں بڑی تعداد میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مزار پر پہنچ چکے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کرونا وائرس کے سبب جو بند درگاہیں تھی وہ چوتھی بار جو ہے وہ کھول دی گئی ہے۔ جی حیدرآباد میں درگاہ مولا قدم پھر سے کھل گئی۔ سرکاری حکمنامے سے زائرین میں خوشی پھیل گئی۔ درگاہ زائرین سے بھر گئی۔ زائرین کرونا ضابطۂ اخلاق پر عمل پیرا ہو کر درگاہ پر حاضری دے رہے ہیں۔ درگاہ کے باہر سینیٹائزر گیٹ بھی لگائے گئے ہیں جن سے گزر کر زائرین کو اندر جانا ہوگا۔ اپڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو حیدرآباد میں درگاہ مولا قدم جو کہ پھر سے کھل چکی ہے زائرین کے لیے۔ سرکاری حکمنامے سے زائرین میں خوشی کی لہر ہے جو کہ پھیل چکی ہے۔ زائرین کرونا ضابطۂ اخلاق پر عمل پیرا ہو کر درگاہ میں حاضری دے سکتے ہیں۔ خیال اس بات کا ہونا چاہیے کہ تمام تر SOPs پر عمل پیرا ہو کر درگاہ میں حاضری دی جا سکتی ہے۔ ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سینیٹائزر گیٹس بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ دیگر علاقائی خبروں میں آپ کو آگاہ کریں، اسکردو کے علاقے مہدی آباد میں 3 دن سے لڑائی جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق لڑائی چراگاہ میں آنے کی بنیاد پر شروع ہوئی۔ جھگڑے کے دوران ایک خاتون پر پتھروں ڈنڈوں سے وار کیے گئے۔ مار پیٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سیاسی سماجی خواتین کے حقوق کی تنظیموں نے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، ہم اس وقت اپنے ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں۔ اسکردو کا یہ علاقہ ہے ناظرین مہدی آباد، جہاں پر 3 دن سے لڑائی جاری ہے اور ذرائع کے مطابق لڑائی چراگاہ میں آنے کی بنیاد پر شروع ہوئی ہے۔ کوہاٹ کے علاقے جمع سالہ میں تیزاب گردی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تیزاب گردی کی شکار لڑکی کو تشویشناک حالت میں پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ خاتون کے والد کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھس کر لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینکا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں FIR درج کر لی گئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم نے ناروال میں 122 کنال پر محیط رقبے پر نئے جوڈیشل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کچہری میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح بھی کیا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ نئے جوڈیشل کمپلیکس میں ججز کالونی اور عدالتیں تعمیر کی جائیں گی۔
दादू के इलाके डगबाला में मामू ने जवां साल भांजी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मामू भांजी में पैसों के मामले पर तनाज़ा था। मुलजिम ने तैश में आकर गोली मार दी। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। मिंचनाबाद में 4 साल की बच्ची से ज़्यादती में मुलव्वस मुलजिम 17 दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम बच्ची से ज़्यादती के बाद फरार हो गया था। बच्ची के वालिद की दरख्वास्त पर बच्ची से ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक हो गई थी। मिंचनाबाद से खबर है, जहां पर 4 साल की बच्ची से ज़्यादती में मुलव्वस मुलजिम 17 दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम बच्ची से ज़्यादती के बाद फरार हो गया था। बच्ची के वालिद की दरख्वास्त पर बच्ची से ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया था। खबर है ठुल से, जहां पर खसरा की वबा पर काबू ना पाया जा सका। ठुल में मजीद एक और बच्चा काशिफ जिंदगी की बाजी हार गया। खसरा ने 49 बच्चों की जिंदगियां निकल ली। महकमा सेहत सिंध की माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीमें अभी तक पहुंच ना सकी। मीरपुर माथेलो के नवाही शहर जलवार में आवारा कुत्तों ने बच्चे को काट खाया। नाजरीन, जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बच्चे को वैक्सीन ना मिल सकी। वालिदैन बच्चे को लेकर सखर रवाना हो गए। शहरियों के मुताबिक इंतजामिया को मुतअद्दिद आवारा कुत्तों को तल्फ करने का कहा गया, मगर कोई अमल नहीं हुआ। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको आगाह करें, कंदकोट में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जहां बहक अफराद के वर्सा ने लाशें इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज किया। इंडस हाईवे ब्लॉक होने से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। पुलिस के आला हुकाम से मुज़ाकरात के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। खानेवाल से खबर है, जहां पर 12 साल का बच्चा ट्रैक्टर ट्रॉली ले उड़ा। मरकजी बाजार में बच्चे के ट्रैक्टर चलाने की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे और ट्रैक्टर को अपने तहवील में ले लिया। खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई। जुड़वा शहरों में पीने के पानी की सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा पैदा हो गया। डैम में पानी की कमी के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को मुश्किलात का सामना होगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं सिंध हुकूमत के तरक्की के दावों की, जो कि साबित ना हो सके। बदीन के नवाही गांव सदीक सहूतों में नहर पर पुल ना होने के बायस मैयत को नहर से गुजार कर ले जाना पड़ा। गांव के मकीनों ने सिंध सरकार से नहर पर पुल की तामीर का मुतालबा किया है। मनाज़िर इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस कदर मैयत को नहर पर से ले जाया जा रहा है। और इस वक्त इलाका मकीन है, जो कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि नहर के ऊपर पुल तामीर किया जाए। सिंध हुकूमत के कुछ दावे जो कि अब साबित नहीं हो पा रहे हैं, और इस नहर पर उमूमी तौर पर पुल बनना था, जो कि नहीं बन पाया। डिगरी के गांव मीर अली मोहम्मद तालपुर पागल शख्स बिजली के हाई वोल्टेज पोल पर चढ़ गया और मकामी अफराद ने देखकर शोर मचाया तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। हैस्को एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर पागल शख्स को नीचे उतार लिया। बल्दिया मानावाला ने एहसास किफालत सेंटर में गरीबों को लूटना शुरू कर दिया। मुंतखब की गई खवातीन ने सादा लोग खवातीन को घेरना शुरू कर दिया है। कहा जाता है पैसे तो तभी मिलेंगे जब कुछ नंबर के लिए पैसे मांगे जाते हैं। और लुटने वाली खवातीन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म उनकी दाद रसी करें। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त एहतजाजी खवातीन जो कि एहतजाज कर रही हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इनके इस अमल पर एक्शन लिया जाए।
कराची में तर्जुमान हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलाके खबर में आगे बढ़ते हुए अपडेट यह है कि लोधरा कुतुबपुर स्टेशन पर कराची जाने वाली माल बरदार ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। ग्रीन लाइन ट्रेन सामने आ जाने पर एमरजेंसी ब्रेक लगाने से माल गाड़ी की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। माल गाड़ी को कुतुबपुर स्टेशन से थ्रू किया गया तो ग्रीन लाइन ट्रेन स्टेशन के नज़दीक पहुंच गई, जिस पर माल बरदार ट्रेन के ड्राइवर को ट्रैफिक कंट्रोलर ने एमरजेंसी ब्रेक लगाने का कहा गया और इस तरह खौफनाक हादसा होते होते बाल बाल बच गया। बदीन की तहसील तलहार में सरकारी स्कूल 10 साल से बंद है। दरवाजे खिड़कियां भी गायब हो चुकी हैं। इमारत का सरिया खौफनाक चेहरा निकाले बाहर आ गया है। इलाका मकीन इंतजामी की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहे तो अनोखे अंदाज में एहतजाज किया, भीड़ के आगे बीन बजाई और दिल की भड़ास निकालने की कुछ कोशिश की। रब नवाज जुनेजो ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। तलहार के नवाई गांव रईस गौर खान जमाली में पिछले 10 सालों से स्कूल बंद होने की वजह से इलाका मकीनों ने एक अनोखा एहतजाज किया है। ये एहतजाज रईस गौर खान जमाल के गांव में किया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि 10 से 11 साल तक ये स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। कोई उस्ताद यहाँ पे मौजूद नहीं है जो हमारे बच्चों को तालीम दे सके। यह बिल्डिंग जिसमें हमारे गांव के जो बच्चे पढ़ते हैं वो तालीम से महरूम हैं, मतलब तो नो एजुकेशन। सीएम सिंध और सिंध के जो भी वज़रा हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि हमें जल्द से जल्द बिल्डिंग फराहम की जाए। इलाका मकीनों ने वजीर आला सिंध, वजीर तालीम सिंध और डिप्टी कमिश्नर बदीन से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द नए सिरे स्कूल तमीर करके असातिज़ा मुकर्रर कर दिया जाए। कैमरा टीम के साथ रब नवाज जुनेजो, GTV न्यूज़। और अब कुछ तदरीसी अमल की जानिब बढ़ते जाने वाले गैर संजीदा अमल का तस्करा कर लेते हैं। शिकारपुर के तारीखी वर्सों में एक वर्सा शिकारपुर C&S डिग्री कॉलेज भी है। इस कॉलेज को पाकिस्तान बनने से कबल 2 हिंदू व्यापारी भाइयों ने 1933 में तामीर कराया था। 10 साल से मादरे इल्मी ज़बोहाली के शिकार है। अब्दुल हकीम जतोई रिपोर्ट कर रहे हैं। शिकारपुर के तारीखी वर्षों में एक वर्षा शिकारपुर C&S डिग्री कॉलेज भी है, जो पाकिस्तान बनने से कबल 2 हिंदू व्यापारी भाइयों शीतल दास और शीतल दास ने 1933 में तामीर कराया था। इसमें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के तलबा ने तालीम हासिल की। गुज़िश्ता एक दहाई से मादर इल्मी ज़बून आली का शिकार है। नए मुकर्रर प्रिंसिपल इरशाद जुमानी का कहना है कि बड़ी खुशी और दिलचस्पी के साथ कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है और साबका प्रिंसिपल अब्दुल शेख मुलाजमों को वीजे पर भेजने के हवाले से दबाव डाल रहा है। मना करने पर मुझे धमकियां दी गई। स्टाफ के बंदे हैं जिन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं कि इस प्रिंसिपल को जब तक आप ये इसके पादर नहीं लगाएंगे तो तब तक ये नहीं सुधर जाएगा, लिहाजा आप इनके लिए कुछ न कुछ करें। अवाम का कहना है कि शिकारपुर के इस तारीखी वर्षे को बचाने के लिए यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को आगे बढ़कर ढाल बनना चाहिए ताकि तारीखी वर्षा बहाल रहे। कैमरा टीम के हमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। महकमा सेहत सिंध की अंधेर नगरी में चौपट राज बरकरार है। उमरकोट के डिस्ट्रिक्ट आई अस्पताल में ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ना ही कोई माहिर सर्जन। एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को अस्पताल का चार्ज दे दिया गया है। सैफुल्लाह मंगरियों ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। उमरकोट में वाहिद आंखों के सरकारी अस्पताल में रोज 200 से ज्यादा मरीज आते हैं, लेकिन माहिर डॉक्टर की अदम मौजूदगी के बायस एक गायनेकोलॉजिस्ट को बिठा दिया गया है। अस्पताल में 2 साल से एक भी ऑपरेशन नहीं हो सका। 12 to 14 मंथ हो गए हैं, ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं। टोटल OPD एवरेज निकाले तो दिल्ली की 200 है, जो थरपारकर, सांगड़, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट, ये होल खिप्रो साइड टोटल जो है ना इधर आते हैं पेशेंट्स। ऐसे में मरीज जिनका ऑपरेशन लाजिम होता है वो माहिर सर्जन ना होने के बाद अपना दर्द उठाए मायूस होकर घरों को वापस लौट जाते हैं। चौरसा है इधर आँखों का इलाज करने के लिए, इधर कोई भी डॉक्टर नहीं है, अभी कोई भी दवाई वगैरह नहीं है। हम यहाँ से इतना दूर कहाँ से किराया करके जाएं। दूर दराज से आने वाले इन मरीजों की अक्सरियत का ताल्लुक गरीब तबके से होता है, जो निजी अस्पतालों के अखराजात न उठाने के बायस सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, मगर वहाँ भी मायूसी उनके इंतजार में नजर आती है। इलाकाई खबरों में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और अब कुछ तस्करा कर लेते हैं चंद महकमों की नाअहली का। नौशहरा में कायम 2 सदी पुराना रेलवे पुल सुर्ख पुल के नाम से जाना जाता है। महकमे की गफलत और लापरवाही के बायस ये पुल अब खस्ताहाल हो चुका है। लोहे के जंगले और कीमती लकड़ी चोरी कर ली गई है। बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी मोहम्मद असद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा के सुर्ख पुल पर, जो एक तारीखी हैसियत रखता है। ये पुल जो है तकरीबन 2 सदी पुराना पुल है। अंग्रेज दौर का ये बना ये राब्ता पुल जो है आज जो है हस्ताहाली का शिकार है, जो महकमे में रेलवे की नाक़िस हिकमत अमली और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि इस पुल पर पैदल चलने वाले अफराद के अलावा माल बरदार गाड़ियाँ भी जो है वो गुजरती है। पुल के साथ जो है पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाए गए जो फुटपाथ है वो मुकम्मल तौर पर जो है टूट फूट के शिकार हो चुके हैं। एक तरफ तो मुकम्मल बंद किया गया है, जबकि दूसरी जानिब को मुरम्मत के बाद पैदल चलने वाले अफराद के लिए खोला गया है। ताहम टूट फूट के शिकार होने की वजह से किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि साबिक सूबाई वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने भी अपने दौरे में यहाँ का विजिट किया था, और ताहम आज तक इस पुल की मुरम्मत जो है वो न हो सकी है, जिसकी वजह से ये हाली का शिकार पुल जो है किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का सबब जो है वो बन सकता है। जी बदीन का कदीमी रेलवे खस्ताहाल हो चुका है। पिलर झड़ गए, सरिये खौफनाक चेहरा लिए बाहर निकल आए। आगा बदरज़ई रिपोर्ट कर रहे हैं। बदीन का रेलवे स्टेशन 1908 में अंग्रेज दौर में कायम किया गया था। बदीन से हैदराबाद तक रेलवे ट्रैक भी बहाल था, मगर अब यह ट्रैक और स्टेशन किसी उजाड़ बंजारे का घर मालूम होता है। स्टेशन पर पड़ा कीमती लोहा और लकड़ी का सामान भी चोरी कर लिया गया। अमला भी अपनी ड्यूटी से गायब है और घर बैठे तनख्वाह लेने में मसरूफ है। यहाँ पे काफी अरसे से जो ट्रेन सर्विस है वो बंद है। इसी वजह से हम जो है दूसरी गाड़ियों में सफर करते हैं, बस से और वैने हैं। इसी वजह से हमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द ये ट्रेन सर्विस बहाल करके हमें रिलीफ दिया जाए। ये बदीन का रेलवे स्टेशन अभी खस्ता हाल पड़ा हुआ है, और किसी दौर में यहाँ से बदीन से हैदराबाद के ट्रेवलिंग होती थी रेलगाड़ी की, और उसमें जो बदीन के जो अभी ट्रांसपोर्ट्स होता था, सामान होता था, वहाँ से आता था, लोग सफ़र करते थे, बहुत ही उनको सस्ता पड़ता था और आसानी होती थी। शहरियों ने वफाकी हुकूमत और महकमा रेलवे इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द रेलवे स्टेशन की खस्ता हाली का नोटिस लेकर बदीन से हैदराबाद तक रेलवे सर्विस बहाल की जाए। जहरन में आईजी पंजाब के हुक्म पर पुलिस मुलाजमीन के ड्रग टेस्ट शुरू हो गए। मुस्बत टेस्ट आने पर 3 हेड कांस्टेबल्स के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू हो गई है। माजिद आफरीदी की रिपोर्ट देखिए। आईजी पंजाब इनाम गनी के हुक्म पर जेलम पुलिस के अफसरान व मुलाजमीन के ड्रग टेस्ट शुरू हो गए हैं। पहले मरहले में 10 मुलाजमीन के ब्लड और यूरिन के नमूने हासिल किए गए। डीपीओ शाकिर हुसैन दावड़ का कहना था कि जेलम में 1100 अफसरान व मुलाजमीन के ड्रग टेस्ट होंगे। नशे के आदि मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ किया जाएगा। लेबॉर्टरी रिपोर्ट के मुताबिक हेड कांस्टेबल अशरफ गुज्जर, अब्दुल रऊफ, जाहिद महमूद, कांस्टेबलान अशरफ जावेद, जिया, नवाज और शमरेज के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू होगी। हमने 10 ऐसे बंदे आइडेंटिफाई कर लिए अपने सोर्स के जरिए, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज की हेल्प से, कि जो मंशियात का इस्तेमाल करते थे। उन 10 मुलाजमीन का जब ड्रग टेस्ट करवाया गया प्रॉपर यहाँ पे प्राइवेट लेबॉर्टरीज के जरिए, उसमें से 6 मुलाजमीन का टेस्ट अभी तक पॉजिटिव आ गया है। उन 6 मुलाजमीन के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू कर दिया गया है। शहरियों ने पंजाब पुलिस को नशई एहलकारों से पाक करने की मुहिम शुरू करने पर आईजी पंजाब इनाम गनी को इस फैसले को सराहा। कैमरा टीम के हमरा माजिद अफरीदी, जीटीवी न्यूज़, जेलम। लाड़काना में तलबा के लिए वाहिद लाइब्रेरी ही फाल हैसियत से काम कर रही है। यूसुफ शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। ये किसी सिनेमा के बाहर के मनाजिर नहीं, लाड़काना में सरशाह नवाज लाइब्रेरी के हैं। अंदर जाने के लिए तलबा एक दूसरे को धक्के देने पर मजबूर हैं। लाइब्रेरी में कुर्सियां कम होने की वजह से तलबा परेशान हैं। हमें बहुत ही मसला दरपेश होता है जगह की वजह से। लड़कियां यहाँ से दूर इलाकों से आती हैं, कोई कंबर से आती हैं, कोई गाँव से आती हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, बेचारी खड़ी खड़ी होकर चली जाती हैं। मतलब बहुत सारी रीडर्स हैं, और यहाँ का मसला ये है कि बहुत छोटा हाल है, और यहाँ पर सिर्फ 300 और 400 गर्ल्स ही बैठ सकती हैं। 1984 में लाइब्रेरी का संग बुनियाद रखा गया था, मगर अब लाइब्रेरी में तोसी की अशद जरूरत नजर आती है। तलबा ने मुतालबा किया है कि तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने में मुआवन इस लाइब्रेरी की सूरत का नोटिस लिया जाए।
और अब हम आपको लिए चल रहे हैं कल्लात, जहां पर शहतूत की बहार आ गई है। स्याह और सफ़ेद शहतूत तकफियत बख्श होने के साथ साथ कई अमराज से भी बचाते हैं। आगा खादिर शाह ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मिलकर मुलाहिजा करते हैं। बलूचिस्तान के तारीखी शहर कल्लात में मुख्तलिफ किस्म के शहतूत के दरख्त पाए जाते हैं। इन शहतूत में पिलाई शहतूत, दानेदार, शूरी काबली और तूत सियाह मशहूर हैं। शहतूत मीठे और खुश जायका होते हैं। शहतूत काली खांसी, सीने और गले की बीमारियों के लिए भी मुफीद समझा जाता है। मुफ्त में दस्तयाब होने की वजह से तूत को फलों का सखी फल भी कहा जाता है। खसूसन कल्लात का तूत या शाहतूत जिसे कहा जाता है उर्फ आम में, वो जो है क़ुव्वत बख्श है और साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों के लिए जो है इस्तेमाल होता है, जैसे कि खांसी, सीने की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़िले कल्लात में मुख्तलिफ किस्म के तूत पाए जाते हैं। इसमें शहतूत भी है, तूत पिलाई भी है और दानेदार भी है, लेकिन इसमें बहुत मिठास भी है। शहतूत को मुख्तलिफ अदविया बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों बड़ों में शहतूत भी बहुत पसंद किए जाते हैं। कल्लात में पाए जाने वाले मुख्तलिफ इक़साम के शहतूत दरख्त अदम तवज्जुह के बायस खराब होते जा रहे हैं। काश्तकारों ने सरकारी सरपरस्ती की अपील भी की है। इसी रिपोर्ट के साथ इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।